बस जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है मीडिया पे सिर्फ एक ही चीज़ सुनने को मिल रही है, सिर्फ एक ही सरगर्म टॉपिक है जो सारे मीडिया वाले डिस्कस कर रहे हैं और वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ने क्या कुछ नुकसानात किए, कोरोना वायरस ने अमेरिका की इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे एक ऐसे नॉलेज, ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए कि कोरोना वायरस जहाँ पे इसके नुकसानात हैं वहाँ हमें इसके फ़ायदे क्या कुछ हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यही सारा कुछ डिस्कस करूँगा। एंड तक रहिए क्योंकि मैं बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स आपको बताने वाला हूं। व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास इस वक्त डॉलर की प्राइस क्या चल रही है, बिलियन क्या होता है और ट्रिलियन क्या होता है। मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा है कि जो इस वक्त डॉलर की प्राइस चल रही है वो 165 पाकिस्तान यानी कि 165 एवरेज है, 164 और 166 के दरमियान में है। और हमारे पास जो 1 मिलियन है वो 10 लाख होता है और जो 1 बिलियन डेट इज़ खरब, ठीक है, वो हमारे पास 100 करोड़ बनता है तकरीबन। और इसी तरह हमारे पास 1 ट्रिलियन है, वो हमारे पास करोड़ खरब बनता है। व्यूअर्स, पिछले कुछ दिनों एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट है हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के अंदर उसने मीना रीजन को डिस्कस किया है कि मीना रीजन के अंदर कितना नुकसान हुआ, कितना लॉस हुआ, इकोनॉमीज़ कैसे कैसे तबाह हुई। और मीना रीजन हमारे पास क्या है? मीना रीजन हमारे पास 19 कंट्रीज़ के ऊपर मुश्तमिल है। इसके अंदर जो हमारे पास कंट्रीज़ आती हैं वो ये हैं, एक अल्जीरिया है, बहरीन है, हमारे पास इजिप्ट, ईरान, इराक और सीरिया है, इसराइल है, फ़लस्तीन है, जॉर्डन, कुवैत, लबनान, लीबिया, मोरक्को, ओमान, कतर, यमन, तुनीसिया, यूएई एंड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ये सारे वो कंट्रीज़ हैं जो कि मीना रीजन के अंदर आते हैं। और इन रीजन्स के अंदर जितने भी लॉसेस हुए हैं फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, वो सारे के सारे इस रिपोर्ट के अंदर डिस्कस किए गए। जो सबसे पहली चीज़ इस रिपोर्ट के अंदर बताई गई वो ये थी कि जो US डॉलर लॉस हुआ है वो है 323 बिलियन। उसके बाद जो GDP लॉस हुआ है वो है 12%। बिकॉज आप जानते हैं जिन कंट्रीज़ के मैंने नाम लिए हैं ये सारी वो कंट्रीज़ हैं जो कि डिपेंड करती हैं ऑयल के ऊपर। अगर ऑयल सेल होता है, ये सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर हैं, ऑयल सेल जितना होगा उतनी ही इनकी GDP इंक्रीज़ करेगी। लेकिन कोरोना की वजह से ऑयल परचेज तकरीबन ज़ीरो हुई है। दैट्स वाई इन सब की GDP कोलैप्स। हमारे पास मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है मिडल ईस्ट, उसके अंदर जो हमारे पास लॉस हुआ है वो हुआ है 295 बिलियन डॉलर का। मैंने आपको स्टार्टिंग में सारा बता दिया कि बिलियन क्या है, ठीक है, मिलियन क्या है, ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। आप ये कैलकुलेशन कर, जो कर्जा है इनके ऊपर वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। और वो कर्जा कितना इंक्रीज़ हुआ है? 1.46 ट्रिलियन डॉलर। ये बात समझिएगा, समझने वाली है। कर्जा भी इंक्रीज़ हुआ इनके ऊपर, इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा आगे। व्यूअर्स, अब आते हैं अदर क्राइसिस के ऊपर, अदर दैन इकोनॉमी। उसमें हमारे पास आ जाएगी फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस एक ऐसा क्राइसिस है जिसके बगैर कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री सर्वाइव ही नहीं कर सकती। और UN की रिपोर्ट के मुताबिक जो फूड क्राइसिस है मीना रीजन के अंदर आने वाले दिनों के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बिकॉज़ ये वो रीजन है जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते। इनका जो सारा फूड का सिस्टम है वो एग्रीकल्चर उसके अंदर नहीं आता। ये सारी की सारी फूड इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज से। दैट्स वाई यहाँ पे जो हमारे पास फूड का इशू है वो इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हो गया। व्यूअर्स, इस सारे सिनेरियो में अगर एक चीज़ देखी जाए वो ये है कि इनके सबसे बड़े एक्सपोर्टर यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है वो यूरोपियन कंट्रीज़ की है, अमेरिका की है। लेकिन ग्लोबली अमेरिका भी इस वक्त अपनी परेशानियों से नहीं निकल रहा। यूरोप सारा का सारा कवर अप हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। और इस दौरान ये कंट्रीज़ इनकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो व्यूअर्स, इन सारे इश्यूज़ का जो सलूशन है वो आता है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि रिच है लैंड रिसोर्सेज के साथ। लैंड रिसोर्सेज से मुराद मेरा एग्रीकल्चर है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्री चाइना, वो रिच है टेक्नोलॉजी के साथ। और जबकि मीना रीजन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये सारी कंट्रीज़
रिच हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। नाउ अब मैं आपके सामने एक और रिपोर्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो रिपोर्ट है बीसा सेंटर की। इस रिपोर्ट के अंदर वो सारी डील्स डिस्कस की गई हैं जो चाइना ने पिछले कुछ सालों में की हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में। चाइना ने डील की सऊदी अरब के साथ, ईरान के साथ, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। वो सारी डील्स इस रिपोर्ट के अंदर डिस्कस की गई हैं। चाइना ने जो डील की मिडल ईस्ट के साथ वो थी तकरीबन $294 बिलियन। इसी तरह सऊदी अरब के साथ जो उसने डील की वो थी $23 बिलियन, और ये डील थी फॉर द ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज। और इसी तरह जो अदर रिसोर्सेज थे अदर दैन ऑयल एंड गैस, उसके लिए जो डील हुई थी वो थी $10 बिलियन की। आप देख रहे हैं ये सारा कुछ, चाइना की इन्वॉल्वमेंट इस रीजन के अंदर कितनी ज़्यादा है। पिछले साल चाइना ने डील की ईरान के साथ, और इस डील का मेन मकसद CPEC को मजबूत करना था, और वो डील हुई है 25 साल के लिए, और वो कितने की हुई है? $400 बिलियन की। ये सारी वो डील्स हैं जो चाइना ने मिडल ईस्ट के साथ की हैं। हमने डिस्कस किया कि कोरोना वायरस से क्या कुछ नुकसान हुआ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि चाइना ने क्या रोल प्ले किया है इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान का क्या रोल है आखिर यहाँ पे। अगर देखा जाए इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ और चाइना के साथ सबसे जो गहरा ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बहुत कुर्बत है इन कंट्रीज़ के साथ। उसके बाद बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इन कंट्रीज़ के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, और बहुत सारा हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बिगर इम्पोर्टर ऑफ ऑयल। पाकिस्तान उन कंट्रीज़ के अंदर आता है जो सबसे ज़्यादा ऑयल ख़रीदता है इनसे। तो पाकिस्तान तो इज़ की प्लेयर हुआ इसमें। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ रिच इन रिसोर्सेज, वहाँ पे फूड का शॉर्टेज है, उनको फूड रिक्वायर है। चाइना टेक्नोलॉजी से भरपूर कंट्री, वो चाहती है कि उसकी टेक्नोलॉजी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाए। और पाकिस्तान को रिक्वायर है इन्वेस्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, कि हैवी मशीनरी मॉडर्न तरीके यहाँ पे यूज़ किए जाएं, जिससे जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर है वो दिन ब दिन तरक्की करे, और जो खुराक है वो ज़्यादा से ज़्यादा, जो पैदावार है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा किया जाए। तो व्यूअर्स, सबसे की प्लेयर इसके अंदर आता है CPEC। व्यूअर्स, वो एक चीज़ जो पाकिस्तान, चाइना और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को आपस में अटैच करती है वो है CPEC। आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा CPEC इज़ अ गेम चेंजर। ये गेम चेंजर इसी तरह से है कि देखें, चाइना एंड मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, इनको क्या रिक्वायरमेंट है? फ्रेश फूड, क्वालिटी फूड इनको रिक्वायर है। और पाकिस्तान को क्या रिक्वायर है? इन्वेस्टमेंट फॉर द मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो अगर हम इस तरह से करें कि फूड प्रोवाइड करें इन कंट्रीज़ को, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ कंट्री रिच इन लैंड रिसोर्सेज। पाकिस्तान की जो मेजर इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, ज़राअत के ऊपर। अगर फूड को एक्सपोर्ट किया जाए उन कंट्रीज़ के अंदर तो पाकिस्तान बहुत कुछ कमा सकता है यहाँ से। इस वक्त यूरोप और USA कोई हेल्प नहीं कर सकते इन कंट्रीज़ की। सो दैट्स वाई ये कंट्रीज़ विल मूव टुवर्ड्स पाकिस्तान, चाइना। इतना सब एक्सप्लेन करने के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि आपको हमारी आज की हेडिंग तो समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि व्यूअर्स, CPEC ही वो रास्ता है जो कि पाकिस्तान, चाइना और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को आपस में अटैच करता है। और इसी के साथ साथ मिडल ईस्ट और चाइना, इनको रिक्वायर है क्वालिटी फूड, और पाकिस्तान को रिक्वायर है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के लिए हाई इन्वेस्टमेंट। अगर CPEC को प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए और कोरोना वायरस की वजह से प्रिकॉशनरी मेजर सामने रखते हुए इन कंट्रीज़ के साथ, मिडल ईस्टर्न कंट्री के साथ कंट्रीब्यूट किया जाए, तो पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकता है।